उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक बोसे दिए, प्यार दिया, उसके नाक, आंखें और उसके चेहरे को इतना मसक किया गया है कि वो माँ जिसने उसे पैदा किया वो भी उसे पहचानने से इनकारी है। मैं समझती हूँ कि कॉलोनियल ताकतों और ताकत की बुनियाद पर मजलूमों पर हुक्मरानी करने वाली रियासतों की जंगी जुनूनियत और जंगी पॉलिसियों ने इंसानी समाज को एक ना खत्म होने वाले ऐसे जंग के दलदल में धकेल दिया है जो शायद आने वाली कई सदियों तक जिंदा इंसानों को निगलता रहेगा। जंग और तशद्दुद के समाजी, मुआशी और नफ्सियाती असरात सदियों तक जंग के शिकार समाज में मौजूद रहते हैं और बदबख्ती से खवातीन इन जंगों में सबसे ज्यादा तकलीफदा दर्द और मुश्किलात का सामना कर रही हैं। देखिए, इन लातार बलोच माँ और बेटियों पर गौर करें जिन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसान की अजियत बर्दाश्त की है। इनके प्यारों को तशद्दुद के बेरहम लहर ने, आपके तशद्दुद के बेरहम लहर ने इनसे छीन लिया है। दूसरी जंग अजीम से लेकर नौआबादियाती दौर तक खवातीन सबसे ज्यादा इज्तिमाई सजा और रियासती तशद्दुद का निशाना बनी और हम सब की शदीद ख्वाहिशों के बावजूद हम खवातीन को इज्तिमाई सजा और बदतरीन सजा से महफूज नहीं रख सके। और मैं समझती हूँ कि हम इस नाकामी को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान की माएं, बहनें, बेटियां बेलमूम 7 और बिलखसूस 2 दहाइयों से जंग की बदस्तूर तरीन अलमनाकियों का शिकार है। बलोच खवातीन अपने प्यारों के कोने के सदमे, इज्तिमाई सजा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद जैसी गैर इंसानी सुलूक का शिकार है। जिस तरह दुनिया के दिगर खित्तों में जंग से मुतासरा खित्तों में खवातीन की आवाज उठाई जाती है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुतासरा खवातीन के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सदमे की बात यह है कि बलोच खवातीन के दर्द पर ना फेमिनिस्ट आवाजें गरजती हैं और ना ही इंसानी हुकूक के अलमदारों की रूहें कांपती है। ये खवातीन जंग की खामोश विक्टिम बनी हुई हैं और मैं समझती हूँ आज बलूच खवातीन इस खित्ते में सबसे ज्यादा कॉलोनियल तशद्दुद और इज्तिमाई सजा का शिकार है। और अगर हम बलूचिस्तान में जारी तनाज़े का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आते हैं, जिबरी गुमशुदगियां आते हैं, जो एक कहर बनकर बलूचिस्तान में नाजिल हुआ है। It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by a state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच खवातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-20 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को भुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शोहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा मसला वो है कि बलोच खवातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और जिले कोलू, जहाँ घर के मर्दों की मुजामती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहां पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुजम्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम खवातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहां इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के बारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर की जाती है। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि खवातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं और खवातीन की तालीम पर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में खवातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब खवातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर है। और आप खुद सोचे,
एक ऐसा समाज जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बच जाती हैं। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों खवातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं। उधार बढ़ती जा रही है लेकिन उनके घर के लवायकीन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। सांस नहीं आ रही हमारे लोगों को। हमारे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की निस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दें लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपके तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, जरूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा, हर उस जबर के खिलाफ बोलेगा। क्योंकि मैं बुकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले। मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस जमीन में बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंकी हैं। वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिगरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई क्या उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा। उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरातें बांटी और 2 दिन बाद उसी बालाच को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाच मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उनके मसले को हल होना चाहिए और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिगरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होते, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है
रही हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटड़े में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है, तो आप ये बताएं हमें, बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर, डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को, कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मजलूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मजम्मत करते हैं, और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी, उस सोसाइटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जुडिशरी पर बात की तो 10 जनवरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे एक केस चला और उस वक्त वहां के अटॉर्नी जनरल ने एक वर्डिक्ट दिया कि इसके बाद अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी सैकड़ों अफराद जिबरी गुमशुदा हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब तक इस मसले को हल नहीं करती है वो कभी भी इस सोसाइटी को आगे की तरफ नहीं ले जाएगी। क्योंकि हमारे इस तकरीब में कुछ इंटरनेशनल साथी और इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हैं। सो आई एम Mariam Baloch, calling myself a human rights activist is depressing in a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states. And for us, the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity, and with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent
forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic stage. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. और आखिर में, क्योंकि enforced disappearance पर बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे enforced disappearance प्रैक्टिस की गई और उसके बाद जब वो माएँ डट गई कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी तक उस जद्दोजहद को जारी रखेंगी, तो अर्जेंटीना के फाशिस्ट स्टेट ने उस वक्त के उन माओ को भी जिबरी गुमशुदा किया और उनकी भी लाशें पेश की गई। तो ये वक्त अब बलूचिस्तान पर आ गया है और अब वो लोग जो जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं वो भी स्टेट वायलेंस का शिकार है। मगर आज वो माएँ सिर्फ अपने बेटों की तस्वीरें नहीं बल्कि उस नजरिए को भी साथ लेकर जा रही हैं। आज उन्होंने विरासत में अपने बेटे की नजरिए, इंसानी हुकूक और मुज़म्मत को हमने लिया है और हम समझते हैं कि उम्मीद है और उम्मीद हमारे लोग हैं, हमारी जद्दोजहद है जो पुरअमन तरीके से आगे भी इस जद्दोजहद को लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला सेशन के लिए और एक माइटी स्टेट जिसने अपनी तमाम कुव्वतें इस मसले को जस्टिफाई करने के लिए और नफरतें फैलाने के लिए लगाई हैं, आपने फिर भी बलूचिस्तान से उठने वाली उस तहरीक के उस